नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी सी बात है कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। आज बात करते हैं सिकंदर की, सिकंदर महान की। उसके लोग दावा करते हैं कि उसने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसने केवल 15% ही दुनिया जीती थी। एक के बाद एक देश को जीतने के बाद वो नॉर्थ इंडिया की तरफ पहुँचे तो राजा पोरस से उनका युद्ध हुआ। राजा पोरस के पराक्रम को समझने के बाद उसने राजा पोरस से दोस्ती कर ली, जो और उसको समझ में आ गया था कि राजा पोरस या भारत का जो पराक्रम है बहुत ज़्यादा है, यहाँ युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सैनिक थे सिकंदर के, वो लगातार युद्ध करने के कारण थक चुके थे और उनकी काफ़ी समय से डिमांड थी कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए। सिकंदर जो था वो उनकी डिमांड से सहमत था कि बहुत टाइम हो गया है, हम लगातार युद्ध पे युद्ध करते जा रहे हैं, देश जीतते जा रहे हैं, सैनिकों को बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, अब वो युद्ध फर्दर अभी नहीं करना चाहते हैं। तो वो भी चाहता था कि ठीक है, अब हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि भारत से कोई जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति है उसको वो अपने साथ लेकर जाए। इसीलिए उसने उसे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक संत रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, आप उनको साथ ले जाएं तो आपके जो वहाँ के लोग हैं उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि वो करा सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ जाएंगे नहीं। इस पर सिकंदर महान ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़ों को हराया है, तो फिर वो बाबा जी क्या चीज़ हैं, वो तो उनको तो मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। यही इच्छा लेकर सिकंदर महान जो संत जहाँ रहते थे वहाँ पे पहुँचा। वो जो बाबा जी थे, जो संत थे, वो तपस्या में लीन थे, ध्यान में बैठे थे। तो सिकंदर ने उनका इंतज़ार किया कि वो जब अपनी ध्यान से उठेंगे तब उनसे वो बात करेगा। काफ़ी समय के बाद वो जो संत थे वो बहुत पहुँचे हुए संत थे और निर्वस्त्र बैठे थे, दिगंबर थे। कुछ समय बाद वो अपनी ध्यान से उठे और अपनी जो कुटिया थी उससे बाहर आए तो देखा जो सैनिक थे सिकंदर के वो नारे लगा रहे थे, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी ने ये सब देखा और मुस्कराए और कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सिकंदर बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, मैंने बड़े बड़ों को हराया है, बहुत से देशों को जीता है, अब मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ लेके जाऊँ जो मेरे लोगों का ज्ञान वर्धन कर सके। और मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। बाबा जी बोले कि सिकंदर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा। सिकंदर ने दोबारा उनसे विनती करी कि बाबा जी, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ चलिए, इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलिए, मेरे लोगों को अब बहुत ज़रूरत है और मैं यहाँ से एक ज्ञानी व्यक्ति को ले जाना चाहता हूँ। बाबा जी ने फिर कहा कि सिकंदर, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ कुटिया में रहता हूँ, तपस्या करता हूँ और मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। इस बात पर सिकंदर को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार जो थी वो बाबा जी के कंधे पे रख दी और बोला कि आप मरना पसंद करेंगे या मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। बाबा जी बोले कि सिकंदर, चाहे तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बात अवश्य कहता हूँ कि तुम ये जो महान कहते हो, सिकंदर महान, तुम महान कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम में महान जैसा कुछ भी नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये बात जब सिकंदर ने सुनी तो वो चौंक गया और बोला, क्या महान के महान, सॉरी, क्या गुलाम के गुलाम? तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चौंक गया। तो उसने पूछा कि आप बताइए, कैसे कैसे मैं गुलाम का गुलाम हूँ? तो बाबा जी बोले कि मेरा गुस्सा जो है वो मेरा गुलाम है, मैं चाहता हूँ तभी वो मुझे आता है।
उससे पहले या बाद में वो नहीं आता है। और तुम अपने गुस्से के अधीन हो, और तुमने इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा कर दिया। तुमने इतने देशों को जीत लिया, लेकिन तुम्हारे गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। गुस्सा मेरा गुलाम है और तुम गुस्से के गुलाम हो। इसका मतलब तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर बहुत बड़ी सीख लेकर अपने सैनिकों को लेकर और वापस चला गया। और यही बात हम बताना चाहते हैं दोस्तों, कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 100 अच्छी बातें कह देंगे, लेकिन किसी को गुस्से में एक ऐसी बात कह देंगे कि जो उसको चुभ जाएगी, जो गुस्से में कहनी नहीं चाहिए, उससे आपका प्यार, दोस्ती, रिश्ता एक पल में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रिश्ता बनाने में तो सदियां लग जाती हैं, तोड़ने में गुस्से में 1 मिनट लगता है। और हमारा गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है। और वो बात जो मैंने पहले कही थी कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है। इसलिए मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे से ज़िंदगी जीते चलिए, अपने गुस्से पे काबू करना सीखिए और गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।